कोई चीज को देख के अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चा जी जहाँ पहली बार देखा होगा तब न उसके लिए उसका माइंड सेट है कि उसके लिए वो रो रहा है। बिना वो चीज था। चलिए ठीक है, बताइए नीरज भैया, इसमें हो गया वो आपका? वो चल लेंगे हम लोग, वहाँ भी चलेंगे। चलिए वहीं वो मिलता है। अरे एक सौ थोड़ी सा बात है, अब स्वार्थी बोल रहे थे इसलिए। हाँ सर। जो आप बात बताएं वो भी सही बात है। जो आप बात बताएं वो भी सारी की सारी आपकी बात सही है। सारी बीमारी वहां से भी होती है। हाँ, तो मान लीजिए कि हमने पहली बार जहर खा लिया अनाज में। आप क्या हम इंजेक्शन में भी जहर खाने के लिए मतलब इतना शरीर में अगर वो इंजेक्शन आपको उस जहर को काट रही है या उसको हटा रही है तब तो लेना उचित बनता है। इसका रिसर्च है। नहीं ठीक है, नहीं आप सही वेल में जा रहे हैं। पहली बार जो बीज आया था, हम लोग जब यहाँ देखे हैं अपने समाज में, 2 पीढ़ी पीछे जाइएगा, जिस टाइम पे खाद का गाड़ी ले करके अंग्रेज रोड के साइड में खड़ा रहता था और किसान को निहोरा करता था, ये चाचा तनी हमर लेकर देहो न बढ़िया उपजता। उस टाइम से लेके अभी तक का बात बता रहे हैं। उस टाइम पे अंग्रेज फ्री में दिया और अभी आपको एक पैकेट वो खाद खरीदने में 1600-1800 रुपया लगता है। लगभग उसको अगर डिवाइड करते हैं तो 38 रुपये 40 kg में खाद खरीद रहे हैं। और जो पौधा आप लगाए जिसमें 3 महीना 4 महीना मेहनत किए वो जो उपज के आया है तो 40 रुपया में खाद गिरा है उसमें। लेकिन इस अनाज को जब हम बेचने जाते हैं तो 20 रुपया में बिकता है। यहाँ भी तो हमारा ही नुकसान है। उसके बिना संभव है कि नहीं है ये पूछिए ना। पेड़ पौधा उपजाना उसके बिना संभव है कि नहीं? बहुत संभव है। आपको जानकारी शून्य है इस विषय में, तब आप बोल रहे हैं कि नहीं है पता। वही जानकारी हम देने आए कि कैसे संभव है वो भी बताएंगे। जिस दिन, अब सुन लीजिए, अब वही बात पे हम जा रहे हैं कि जिस दिन इस देश में फूड क्राइसिस आएगा वैसे 6-7 महीना के बाद आने वाला है। इस देश में अनाज के लिए महामारी स्टार्ट होने वाला है 6 से 7 महीने के भीतर भीतर। हम लोगों को पता, हम बता रहे हैं, मानिए नहीं मानिए, जिस दिन टीवी में देख लीजिएगा उस दिन मान जाइएगा, क्योंकि अभी आप वही सोच रहे होते जो वहाँ दिखा रहा होता है। हाँ कह, हम भी समाज में जो आए हैं ना, समाज में कुछ चीज ऐसा है जो टीवी से ही देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और टीवी हमारे घर में कैसे लगे, क्यों लगे, बाय फोर्स लगवाया जा रहा है। हमारा माइंड सेट, माइंड को प्रोग्राम किया गया कि नहीं तुम ये नहीं इस पे आओ, और उससे ही हमारा विनाश हो रहा है। तो हम वहां तक जाएंगे। पहले ये तो समझ लें कि अभी जो HPV वैक्सीन चल रहा है हम लोगों के समाज में, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सुरक्षित कहाँ तक है? आप सुई का बात बता रहे हैं तो हम भी सुई का ही बात कर रहे हैं कि अभी जो आपके समाज में HPV वैक्सीन चल चुका है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन चला है, स्कूल में चला है, लिए हैं? HPV लिए हैं कि कोरोना वाला लिए? कोरोना वाला तो साइड इफेक्ट देख लिए रहे हम लोग। अभी जो नया चला है उसको बता रहा है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बच्चे लोगों को सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा है। 9 साल से लेकर 14 साल तक के बच्ची को, तो उसको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए उसको पहले छुट्टियां छोड़, भविष्य में कैंसर न हो। मतलब वही बात हुआ जो भैया बोले कि आप खाना खाए हुए हैं पहले से और अभी फिर से खा लीजिए कि 1 घंटा के बाद भूख न लगे तो खाया जाएगा या सूट करेगा? हम अभी आप रसगुल्ला टिकड़ी सब कुछ खा लीजिए, बट पेट भरल है। हम बता दे दूंगा चल न पूर्णिया से घूम के आवे डॉक्टर लंग से एक बार और खा ले कि पूर्णिया में भूख नहीं लागती, खाया जाएगा किसी से? नहीं जाएगा। तो वही प्रकार है यहाँ पे। और हमारा जो मुद्दा है, हमारा एक ही मुद्दा है, हम जितना मुद्दा बताएं उसमें कहीं 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। जो भी कोरोना का सुई लिए हुए हैं सबको हम फ्री में इलाज कर देंगे। सबका व्यवस्था हम लोग घूम फिर के देख लिए यहाँ पे क्या चीज उपलब्ध है आपके पास, अभी प्रकृति ने दिया हुआ है, वहाँ से आप इलाज कर सकते हैं। हम देखे हुए हैं, हम कल ही आए हैं, तो बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। जो लोग कोरोना का वैक्सीन लिए हुए हैं और उसका बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg है,
तो 60 इंची नीम का दातुन तोड़ लीजिए। नीम का दातुन उपलब्ध है यहाँ पे, उसमें पैसा नहीं लगता है। हम पहले ही बोल दिए कि हम कुछ लेने नहीं आए हैं, अब कुछ भी बताएंगे तो उसमें पैसा खर्चा नहीं होगा। इसका मतलब तो सही बताया है, तब ना पैसा नहीं खर्चा होगा, नहीं तो बिना पैसा कमाने कोई कहीं नहीं चलता है। पैसा खर्चा नहीं होगा आपका। नीम का दातुन जिसका 80 केजी वजन, 8 केजी, जिसका 40 केजी वजन है, 4 इंची उतना लीजिए। उस नीम के दातुन को चबाइए जैसे हम लोग गन्ना चबाते हैं। 21 दिन कंटिन्यू कीजिए। नीम को दातुन को चबाइए और जो उसका मतलब बचता है डंटी, उसको पीसिए दांत से, जितना पिसाता है उसको घोटिए। जो नहीं हो सकता उसको फेंक दीजिए बाहर। जब इसको आप 21 दिन कंटिन्यू करते हैं तो आप डिटॉक्स हो जाइएगा। जितना जहर लिए हुए हैं सारा जहर निकल जाएगा। ठीक है। और दूसरा मीटिंग का बात है, ये हम लोग का स्वास्थ्य संबंधी हो गया। अब हम लोगों का है ऋण संबंधी समस्या, जो हर घर में है। हम लोग जब से लाइट का